सर। आज आप लोग जानेंगे फ्लावर्स स्ट्रक्चर, फूलों की संरचना, किस प्रकार से फूलों के बनावट होती है, उसकी इंटरनल संरचना कैसे होती है। फ्लावर को हम लोग बाहर से देखते हैं, इंटरनल हम लोग देख नहीं पाते हैं। आज आप लोग जानेंगे इसके इंटरनल कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो आइए जानते हैं। यहाँ स्ट्रक्चर आप जो देख रहे हैं, जो बीच में जो मिडिल में आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर, इसका नाम क्या है? पिस्टिल। उसके बाद थोड़ा सा और नीचे आएंगे, यहाँ फ्लावर में जो संरचना है इसका नाम है पिस्टिल। थोड़ा नीचे आएंगे, यहाँ क्या है? स्टिग्मा। और जस्ट नीचे आएंगे तो क्या है? स्टाइल। उसके बाद ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये लीफ जैसा जो देख रहे हैं, लीफ नहीं है, फ्लावर का ही संरचना है, उसको कोरोला या पेटाल्स कहते हैं, पेटाल्स कहते हैं। और लास्ट में यहाँ जो क्या है? ओवरी है। यहीं से इसका संरचना जो स्टार्ट हुआ है फ्लावर का, यहीं से ओवरी से होता है। ठीक है। फिर इधर आप क्या है? क्लेक्स या सेपाल्स होता है। यहाँ एक पार्ट और है, छोटे छोटे फ्लावर के रूप में देख रहे हैं, अंदर में इसको एंथर कहते हैं। ठीक है। तो ये आपका फ्लावर का इंटरनल पार्ट है, आंतरिक भाग है। ठीक है। आप जानिए फ्लावर के विषय में कुछ और डिटेल से। फ्लावर इज द मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लोरिंग प्लांट। आपको ये पता होगा कि जितने भी फ्लोरिंग प्लांट है, यानी फूल वाले जो प्लांट है, उसका जो सबसे अट्रैक्टिव पार्ट है वो कौन होता है? फ्लावर होता है। कोई भी प्लांट का सबसे अट्रैक्टिव पार्ट कौन है? उसका फ्लावर है। उसी को फ्लावर ही सभी को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, यानी ध्यान को खींचता है। अरे जी, क्योंकि सबसे खूबसूरत वही पार्ट होता है। कौन सा पार्ट? फ्लावर। ये मोस्ट अट्रैक्टिव है, यानी अधिक आकर्षक होता है। ए लार्ज वेराइटी ऑफ फ्लावर्स एग्जिस्ट अराउंड अस। कहता है हमारे आसपास में चारों तरफ विभिन्न प्रकार के विविध प्रकार के वेराइटी ऑफ लार्ज फ्लावर्स हो सकते हैं और होते भी हैं, विभिन्न प्रकार के फ्लावर। कहते हैं ईच टाइप ऑफ प्लांट हैज ए टिपिकल फ्लावर बट मोस्ट ऑफ देम हैव ए सम बेसिक स्ट्रक्चर। कहते हैं हमारे आसपास में विभिन्न प्रकार के विविध वैरायटी के फ्लावर्स हो सकते हैं, लेकिन सभी फ्लावर्स में जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो सबका सेम है। बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? सेम है। सबका जो बनावट है, जो बेसिक आधार होता है, वो सभी फ्लावर्स का सेम होता है। बाकी बाहरी जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट होता है। फ्लावर्स के कलर भी डिफरेंट हो सकते हैं, उसके बाहरी जो संरचना है वो डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन इंटरनल जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो सभी फ्लावर्स का सेम होता है। जैसे ये ओवरी सभी में होता है, ये स्टाइल सभी में होता है, स्टिग्मा सभी में होता है, ओवरी होता है और सेपाल्स भी सभी में होता है। एक और इंटरेस्टिंग बात आपको बता दें कि प्लांट ही ऐसा लिविंग थिंग है जिसमें मेल और फीमेल एक ही पार्ट में होता है, यानी एक ही प्लांट में होता है, मेल भी होता है और उसी में फीमेल भी होता है। जबकि अदर एनिमल्स में आप क्या देखते हैं? मेल का बॉडी अलग होता है और फीमेल का बॉडी अलग होता है। पता है ना जी? जैसे मान लीजिए काउ मेल है या फीमेल है? काउ इज ए फीमेल एंड ऑक्स यानी बैल मेल है। फिर उसी प्रकार से ओमेन इज ए फीमेल एंड मैन इज ए मेल, यानी पुरुष कौन जी? तो दोनों का शरीर अलग अलग है ना। लेकिन प्लांट ही ऐसा लिविंग थिंग्स है जिसमें क्या है? मेल और फीमेल दोनों एक ही पार्ट में, माने एक ही प्लांट में होते हैं। जो कि और वो पार्ट कहाँ होता है? यही फ्लावर में ही होता है, मेल और फीमेल पार्ट होते हैं। इस प्रकार से आपका ये फ्लावर्स और स्ट्रक्चर यही समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।